हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। पहले तो मेरी क्रिसमस और उसके बाद बहुत 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 धन्यवाद सबको। आप लोगों ने मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए मेरे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि शायद जनवरी हो जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल का ग्रोथ ही वैसा टाइप का हुआ है। मैं 3 साल से ज़्यादा हो गया वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि हाँ जनवरी एंड तक हो जाएगा, लेकिन दिसंबर 20 तक ही हो गया। 2 दिन में ही आप लोगों ने करा दिया उस वीडियो में। क्योंकि मैं कभी वीडियोज़ में ज़्यादा बोलता नहीं, मैं बस वीडियो खत्म होने के टाइम में बोल देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस मैं इतना ही बोलता हूँ। तो उस वीडियो में मैंने पहली बार बोला कि चलो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 दिन में हो जाएगा। और अभी भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, जो कि मेरे पहले इतना कभी नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू। बाकी मेरा इतना कुछ हाई एम्बिशंस है ही नहीं, ठीक है। मुझे बस वो 10 का ही चाहिए था। अभी अभी बढ़े ना बढ़े मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस पता नहीं क्यों, मतलब 3 साल से बना रहा था, मुझे लगा कि हाँ 25 से पहले 10,000 हो जाएगा, तो मतलब नंबर्स गेम है बस, कुछ नहीं। बाकी अभी मुझे ऐसा कुछ वो सब्सक्राइबर से अभी कुछ लगाव नहीं। 10,000 हो गया, मैं उससे बस काफ़ी खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। जिन लोगों ने भी किया, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने शायद बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद घर में ही 5-6 मोबाइल से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, शेयर भी किया है बहुत सारे लोगों ने, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू और थैंक्स। और उसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा व्यूज़ चला जाएगा। उसमें 50,000 के आसपास व्यूज़ चले गए हैं शायद, और 60,000 के आसपास व्यूज़ चले गए। मुझे लग रहा था 5-6 हज़ार व्यूज़ ही जाएंगे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम भी पता नहीं कैसा काम करता है। कभी कभी बहुत हाई व्यूज़ चला जाता है, कभी कभी नहीं। तो अ, बस वही था। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, और मैंने मोस्ट ऑफ द सारे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी किया है। अभी कुछ कुछ बाकी है, तो उसको भी कर ही दूंगा। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने बोला था कि मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन जो कि मेरा है, आप देख सकते हैं मैं काफ़ी लेजी हूँ, ठीक है। मैं दो वीडियो बना दिया, उसके बाद मन करता है बनाने के लिए, लेकिन इतना आलसी हूँ कि मैं सोता ही रहता हूँ घर पे आके, तो बना ही नहीं पाता बिल्कुल। लेकिन आज सोचा कि चलो क्रिसमस है, थोड़ा अच्छा माहौल भी है, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं आज एक वीडियो। जो कि मैंने बोला था उस कम्युनिटी पोस्ट में 3-5 वीडियोज़ आएंगे शायद महीने से पहले, इस महीने ख़त्म होने से पहले। 2 तो बना दिया मैंने, और एक इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या, मैंने एसबीआई पीओ मैं 3 बार दिया हूँ, ठीक है। मैं 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ, तो मैं 3 बार फेल हुआ हूँ प्रीलिम्स में ही, ठीक है। मैंने कभी मेंस ही नहीं दिया एसबीआई पीओ का। तो वो कैसे हुआ है, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग अपना एक थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो लोग भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मैं किशन कुमार राउत हूँ, और मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने लास्ट ईयर और फिलहाल मैं अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लर्क और बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क और एसबीआई क्लर्क क्लियर किया था। बस वही है। और बस यूट्यूब में से बकचोदी वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, रैंडम वीडियोज़। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैंने 2021 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और 2000 एसबीआई पीओ मेरा शायद था, एसबीआई क्लर्क दिया था, आरआरबी पीओ दिया था, और उसके बाद एसबीआई पीओ मेरा थर्ड बैंकिंग एग्जाम था, ठीक है। मतलब लाइफ का, मतलब जब मैंने 2021 को स्टार्ट किया था। और मुझे डेट भी याद है, क्योंकि उस दिन मैंने पहले वीडियोज़ बनाया था एग्जाम एनालिसिस का। नवंबर 21 को मेरा शिफ्ट था, 2021 को। और मैंने कितना 65 अटेम्प्ट में करके आया था वहाँ पे प्रीलिम्स में, ठीक है। मेरा सब सिलेबस खत्म हो गया था, लेकिन जैसे कि आपको पता है, मैं वीडियोस में बोल जैसे कि लास्ट वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा एसबीआई क्लर्क वाला, वहाँ पे मैंने कितना अच्छे से बोला है ना, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना मॉक्स लगा सकते हैं लगाइए, वगैरह वगैरह। मैं मतलब बहुत मतलब ऐसा बोला होगा जैसे कि आपको देख के लगा कि नहीं ये बंदा वैसा किया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने बिल्कुल वैसा नहीं किया था कुछ। मेरा सिलेबस कंप्लीट मैंने कर दिया था, लेकिन जो प्रैक्टिस रहता है वो मैंने ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मैं हूँ बहुत लेजी, ठीक है। मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत आलसी हूँ। और मैं काफ़ी कम मॉक्स लगाया था, लेकिन मैंने 65 अटेम्प्ट करके आए थे वहाँ पे भी। मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, ठीक है, 65 अटेम्प्ट में। लेकिन रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ था। मेरा स्कोर आया था 54.50, और जो कि मुझे काफ़ी, मेरा तीसरा एग्जाम था, और मेरे लिए वो काफ़ी मतलब हार्ड ब्रेकिंग था, इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पे 65 अटेम्प्ट किया था। उससे पहले मैंने एग्जाम दिया था एसबीआई क्लर्क का, जहाँ पे मैंने 67 अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर आया था 66। और उसके बाद मैंने आरआरबीपीओ का एग्जाम दिया था, वहाँ जहाँ पे मैंने 49 अटेम्प्ट किया था, और मेरा स्कोर आया था 55। तो मेरा एक्यूरेसी काफ़ी सही बैठ रहा था वहाँ पे। लेकिन इसमें मेरा एक्यूरेसी की ही पूरा मतलब बैंड बज गई यहाँ पे। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, और मैं मतलब थोड़ा वो मुझे काफ़ी हर्ट भी किया था ये वाला रिजल्ट, क्योंकि मैंने 65 अटेम्प्ट से मैं 54.5 तक आ गया था। तो इसलिए मेरा नहीं हुआ। और उसके बाद बस वही था, मुझे पता था क्यों नहीं हुआ। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे 29, लेकिन क्वांट और रीजनिंग मेरा अटेम्प्ट हमेशा कम रहता है, ठीक है। जैसे कि मुझे आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन पूछते हैं कि क्वांट कैसा करना है, कैसा करना है। मेरा क्वांट का सिलेबस काफ़ी, मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है, ठीक है। लेकिन भाई मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता था उस टाइम पे, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट काफ़ी कम रहते थे क्वांट में। और जैसे कि मैं बोला था वीडियो में, मेरे लिए यहाँ पे बोलना काफ़ी ईजी है, ठीक है। वीडियो कोई एक एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद आकर मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, हाँ हाँ प्रैक्टिस करिए, इसको ये करिए, उसको वैसा करिए। लेकिन जब एस्पिरेंट, जब मैं खुद था, मैं भी वो खुद नहीं किया था, ठीक है। जैसे कि अभी
उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, 2022 में मैंने SBI PO दिया था प्रीलिम्स, लेकिन इसको मैंने कुछ एक भी मॉक नहीं लगाया था SBI PO का, ठीक है। मुझे डेट याद है, दिसंबर 20 को मेरा एग्जाम था, ठीक है, दिसंबर 19 को शायद मेरा एग्जाम था। उस टाइम पे मैं एमटेक कर रहा था NIT जमशेदपुर में, और मेरा उस टाइम पे काफ़ी आना जाना, मैं अप डाउन करता था भुवनेश्वर में, पता नहीं क्यों सेंटर भी मैं हमेशा भुवनेश्वर ही जाता था, तो मेरा हमेशा जमशेदपुर से भुवनेश्वर आना जाना रहता था। तो मेरा 20 को था, दिसंबर 20 को, मैं 16 को भी था, 20 को था, हम लोग वहाँ पे एमटेक में रहता है, फाइनल प्रोजेक्ट हमको सबमिट करना रहता है, तो उसका एक इवैल्यूएशन था, क्या क्या किए हैं हम लोग उस तक। तो 16 तारीख को था, मैं 16 तारीख को आया जमशेदपुर में, वो किया। उसके बाद मैं उसके लिए पूरा बिजी था, मुझे वहाँ पे PPT बनाना था, वहाँ पे थोड़ा 30-40 पेज का रिपोर्ट भी बनाना था, वहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था जो मैं कर रहा था। तो इसके लिए मैंने SBI PO को बिल्कुल देखा ही नहीं। मैं दिमाग में सोच लिया कि अरे नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। मैं क्योंकि उस टाइम पे मेरा 2022 को IBPS PO का मेंस भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा चला गया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा IBPS PO निकल जाएगा, तो मैंने SBI PO को बिल्कुल एक भी मॉक नहीं लगाया, कुछ नहीं। बस मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा था, मैं आया था एग्जाम देने के लिए, एग्जाम दिया, निकल गया। मुझे अटेम्प्ट भी शायद मुझे याद नहीं है, मैंने 60 के आसपास कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए थे, और मेरा स्कोर आया था 41 लिटरली, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कितना टट्टी जैसा मार्क है। मैंने आपको ये बोलना भी भूल गया कि 2021 में SBI PO का कटअप गया था कितना, 63, और मेरा स्कोर आया था 54.5। और 2022 में SBI PO का कटअप गया था 59, ना 61 गया था 2022 में, और मेरा स्कोर आया 41। तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैंने IBPS, मेरा प्रीलिम्स का वही सीन है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने गलती कहाँ पे किया था, ठीक है। मैं अभी खाली आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये गया मेरा 2022 वाला, और मुझे पता था 2022 में मेरा SBI PO का, मतलब मुझे एग्जाम देने से पहले मैं खाली ऐसे ही चला गया था कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है तो मैं एग्जाम देके आ जाऊँगा, शायद किस्मत अच्छा चला जाए, पेपर अच्छा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। 61 से मैं आएगा कितना, 41 तक। उसके बाद आया 2023 का SBI PO, जो कि मुझे काफ़ी साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था ये वाला एग्जाम, ठीक है। नवंबर 1 को मेरा एग्जाम था, क्योंकि आपको पता होगा 2023 में उस टाइम पे मेरे पूरा बैक टू बैक एग्जाम्स थे, ठीक है। IBPS क्लर्क स्टार्ट हुआ, मुझे डेट सारे याद रहते हैं, क्योंकि इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो जर्नी है ना, मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ, तो इसलिए मुझे डेट्स सारे याद है। अक्टूबर 7 को मेरा IBPS क्लर्क का एग्जाम था, अक्टूबर 14 को AI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का, जिसको मैंने क्लियर किया, दोनों एग्जाम क्लियर हुए हैं, ठीक है। मेरे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर था अक्टूबर 14 को। उसके बाद 21 को की शायद मेरा एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नहीं, उसके बाद 26 को मेरा था, अक्टूबर 26 को मेरा था SSC CGL का मेंस था, ठीक है। अक्टूबर 26 को कि 26 को। उसके बाद नवंबर 1 को मेरा था IBPS, फिर SBI PO का प्रीलिम्स, और उसके बाद नवंबर 5 को मेरा था IBPS PO का मेंस, ठीक है। तो पूरा एक ही महीने में आप देखिए 7 की 6 एग्जाम्स मेरे आ गए थे, ठीक है। तो बाकी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, मेरा मेन फोकस था IBPS PO का क्लर्क था, IBPS क्लर्क का मेंस था। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैंने बस ऐसे रैंडमली एक एग्जाम दिया था, ठीक है, क्योंकि वो वाला एग्जाम जो था ना, जो मेरा जिस जॉब में अभी मैं हूँ, ठीक है, तो वैकेंसी सिर्फ UR में 99 थे, ऑल ओवर इंडिया से सिंगल एग्जाम हो रहा था। मुझे कभी एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूँगा, ठीक है। मैंने बस रैंडमली जाकर वहाँ पे दिया था। उसके बाद मेरा मेन फोकस था SSC CGL मेंस के ऊपर, ठीक है, जिसके लिए मैं ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस था। उसके बाद SSC CGL का जब मेंस खत्म हो गया, तो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था IBPS PO के ऊपर, तो PO मेंस के ऊपर। तो SBI क्लर्क के ऊपर, SBI PO का जो प्रीलिम्स था ना, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं था। बस 2-3 ही मॉक्स लगाए थे, एग्जाम देने के लिए गया, तो मेरा एग्जाम पूरा अच्छे से चल रहा था, लेकिन मुझे फील भी आ रहा था कि हाँ अच्छा जा रहा है। लास्ट रीजनिंग था, मेरे पास 5 मिनट बचे थे, और मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, नहीं सर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे मेरे, ठीक है, रीजनिंग में 5 मिनट बचे थे मेरे पास। मैंने एक पजल उठाया सिटिंग अरेंजमेंट वाला, और मेरे से वो नहीं बना लास्ट 5 मिनट में, और उस टाइम पे बस मेरे से जो बना वो गलत भी था, तो मैंने वहाँ पे जो मेरा बना था उससे मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, और रीजनिंग में मेरे बने 21 अटेम्प्ट, ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा 63। जब रिजल्ट आया ना, नवंबर, डेट भी याद है मुझे, नवंबर 22 को कि 21 को रिजल्ट आया था, और मेरा नहीं हुआ, स्कोर कार्ड आया तो मेरा कटअप गया था 59.25, और मेरा स्कोर आया था 57.75। तो मुझे ये वाला रिजल्ट काफ़ी मुझे अफेक्ट किया था, क्योंकि मैं हमेशा वो एग्जाम के टाइम को याद कर रहा हूँ, मेरे पास 5 मिनट बचे थे, लेकिन वो रीजनिंग का पजल मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं हुआ, तो SBI PO भी नहीं हुआ मेरा। तो मैं 3 बार SBI PO का प्रीलिम्स दिया, और मैं तीनों बार फेल हुआ हूँ। तो उसका मेन रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि प्रैक्टिस, आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आप प्रैक्टिस कितना करें वो मैटर करता है। तीनों ही बार में ना, मैंने SBI PO का प्रीलिम्स को कभी इतना, मतलब मॉक्स मैंने लगाए ही नहीं कभी। 2021 की बात करिए, मैं शायद 5-6 मॉक्स ही लगाया था। 2022 की तो बात ही मत करना, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था, मैं बस ऐसे रैंडम लेके बैठ के आ गया वहाँ पे, पता नहीं क्यों गया था मैं। 2023 में भी मुझे ज़्यादा मॉक्स लगाने के टाइम ही नहीं मिले,
मैं बस ओवर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा एग्जाम दिया हूँ, मोमेंटम रहता है। बस वही लक का भी फैक्टर रहता है यहाँ पे। 2023 वाला तो मैं लक का फैक्टर बोलूंगा। मैंने सारे बना दिए थे लेकिन वो पजल बनाए नहीं, क्योंकि 2023 तक ना मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो इतना मॉक लगाना की भी कोई जरूरत नहीं था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, और कितना मॉक लगाएगा आदमी। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था, जो कि गलत भी है। मैं ये नहीं बोला कि सही है, क्योंकि हाँ मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो शायद मेरा वो पेपर के ऊपर अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा, लेकिन बाद में वो बात आ जाता है ना कि लक का भी फैक्टर होता है। तो बस वही 2023 में मेरे साथ वही हुआ। मेरे से वो पजल नहीं बना, तो एसबीआई पीओ का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो अभी मैं ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ। मेरा प्रीलिम्स आप देखेंगे ना, मैंने 3 साल में इतने ज़्यादा प्रीलिम्स दिए ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स दिया हूँ मैं, ठीक है। 2021 में आप 5 प्रीलिम्स ले लो, 2021 में मैंने सारे बैंकिंग के प्रीलिम्स दिए थे, जो कि 6 बड़े बड़े एग्जाम्स रहते हैं, सिवाय आरआरबी क्लर्क को छोड़ के। 2022 में मैंने इतने 6 प्रीलिम्स दिए, और 2023 में भी मैंने 6 प्रीलिम्स दिए। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे और छोटे मोटे एग्जाम्स होते रहते थे, मतलब आरबीआई असिस्टेंट का हो, या फिर और भी सारे NIACL, UIACL, और भी छोटे छोटे बैंक जो रहते हैं उनका प्रीलिम्स कराते हैं, जो मैंने वो सब दिया था, लेकिन प्रीलिम्स किसका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं 3 साल में शायद 24 या फिर 25 मैंने प्रीलिम्स दिए हैं, लेकिन मेरा प्रीलिम्स खाली क्लियर है पता है कितना? 2021 में 1 प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, 2022 में मेरा 1 प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और 2023 में मेरे 3 प्रीलिम्स क्लियर हुए, ठीक है। टोटली मैंने 5 प्रीलिम्स क्लियर किए अपने मतलब जर्नी में। और प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में 5 मेंस दिया हूं, 5 में से मैंने सिर्फ एक ही मेंस में फेल हुआ हूं, वो भी पहला वाला मेंस, जो मेरा पहला मेंस था 2021 का IBPS PO का। उसके बाद मैंने जितने भी मेंस दिए मेरे सारे मेंस क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया ना, मेरे लिए प्रीलिम्स क्लियर करना काफी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि वहां पे आपका टाइम थोड़ा लिमिट रहता है, ठीक है। 1 घंटे में आपको 70-80 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं, और अगर वहां पे थोड़े भी आप कहीं पे थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। मेरा वो हमेशा मेरे साथ वही हुआ है प्रीलिम्स में। मैं थोड़ा कहीं पे अटक जाता हूँ क्वांट में। जैसे कि मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई स्पीड कैसे बढ़ाना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है। कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस, जो कि मैंने खुद नहीं किया था। 2023 को भी मैंने इतने ज्यादा मार्क्स लगाए नहीं थे, ठीक है, क्योंकि लेकिन आप देखेंगे ना, जो भी सारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स में काफी तगड़ा तगड़ा स्कोर करते हैं यार, मैंने देखा है। मतलब SBI PO के प्रीलिम्स में लोग 70, 70, 75 रख रहे हैं, IBPS PO के प्रीलिम्स में लोग 75, 80 अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं, और मैं देखता हूं उनको, सोचता हूं भाई लोग कैसे कर देते हैं ये, क्योंकि मेरे से कभी नहीं होता यार। अब यहाँ पे यूट्यूबर्स भी देखेंगे ना, जो लोग कभी मेंस क्लियर नहीं करते लेकिन प्रीलिम्स में तगड़ा मार्क्स लेके आते हैं, मतलब तगड़ा। ये मुझे नहीं पता कि शायद वो रियल है कि फेक है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ यार, लोग कैसे SBI PO में 75 अटेम्प्ट्स करके आ जाते हैं, IBPS PO में 75, 80 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं प्रीलिम्स में, जो कि मेरे से कभी नहीं होगा। मेरा मैक्सिमम PO लेवल के जो भी सारे एग्जाम्स है ना, मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट है 65, ठीक है। IBPS PO में भी मैंने कभी मतलब 65 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट है 65, और उसमें मतलब मैक्सिमम स्कोर है मेरा 61 शायद, जो कि 2023 का IBPS PO का प्रीलिम्स था, मेरा स्कोर आया था 61। उसमें मैंने कितने 63 के 62 अटेम्प्ट ऐसे किए थे। तो मेरा भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि लास्ट वाला जो वीडियो था मेरा SBI क्लर्क वाला, वहां पे लोग मुझे काफी पूछ रहे थे क्वांट का स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। मेरा खुद का स्पीड इतना अच्छा नहीं था। मैं चाहता तो मेरा जो थर्ड ईयर रहता है ना, इसमें मेरे स्कोर इतने अच्छे क्यों आए, ठीक है। अगर मैं अपने थर्ड ईयर का जो प्रिपरेशन है ना, उसको अगर मैं स्कोर कंपेयर करूं बाकी 2 साल के जो प्रिपरेशन के साथ, तो मेरे थर्ड ईयर में सारे प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस बार मैंने 3 प्रीलिम्स भी क्लियर किया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मैंने IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर किया, वहां पे कटअप गया था 86, सबसे हाईएस्ट कटअप गया था उड़ीसा में, मेरा स्कोर आया था 88। 2000 SBI क्लर्क का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है, हालांकि छत्तीसगढ़ में कटअप कम था, लेकिन मेरा स्कोर 79 आया था आउट ऑफ 100। उड़ीसा का कटअप भी गया था 77 के आसपास, तो मेरा उड़ीसा का कटअप भी क्लियर हो रहा था। 79 मैंने स्कोर किया था। क्यों? क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर को आ गया ना अपना प्रिपरेशन को, तो अब मेरा वो होल्ड आ गया था। मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था मेरे में, और वो होल्ड आ गया था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ 3। बाकी SBI PO मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था ज़्यादा इतना। मैं वीडियोस में, जैसे कि मैं क्या हूं ना, मैं काफ़ी आलसी आदमी हूँ, ठीक है। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे बहुत, इसलिए मैं ज़्यादा डिपेंड करता हूँ लक के ऊपर। मैं जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना आलसी हूँ कि मुझे काफ़ी कम पढ़ाई करता हूँ, मुझे वही ना, मैं फालतू की चीज़ों में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जो लोग लक के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक प्रीलिम से पहले शायद 25-30 मार्क्स लगाए होंगे, ठीक है। मैंने किसका 25-30 मार्क्स लगाए हैं, CGL का मैंने लगाया था, और IBPS PO प्रीलिम्स का मैंने लगाया था, ठीक है। 20-25 मार्क्स, इवन क्लर्क का भी मैंने 1520 के आसपास मार्क्स लगाए थे। बाकी किसी का मैंने इतना मार्क्स लगाया नहीं था। लेकिन लोग होते हैं सारे एग्जाम्स का 20-25-30 के आसपास मार्क्स लगा देते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं ना, जब जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, तो उनको कोई दिक्कत होता ही नहीं, वो पूरा स्मूथली उनका पेपर चल जाता है, 75-80 आराम से अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो जैसे कि
बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में कि क्वांट का स्पीड नहीं हो रहा, क्वांट का स्पीड नहीं हो रहा। तो उसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं कुछ रिप्लाई करूंगा तो उससे आपका स्पीड का मतलब इश्यू ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वांट एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो एक ही चीज़ सुधार सकता है, वो है प्रैक्टिस। जैसे कि क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में आपने अटेम्प्ट किया, आपका अटेम्प्ट आप पहले वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो रहता है वो आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप शायद क्वाड्रेटिक के ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप डीआई करेंगे, उसके बाद आप अरिथमेटिक करेंगे। किसी किसी का मतलब पैटर्न अलग रहता है, कोई पहले डीआई करेगा उसके बाद लास्ट को रखेगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। तो वो काफ़ी मैटर करता है, किसके लिए पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, किसके लिए दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, अभी ये वाला चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप पहले ये अटेम्प्ट करिए, पहले वो अटेम्प्ट करिए। ये चीज़ आपको खुद फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ में लोग बताते हैं कि पहले स्पीड मैथ्स कर लो, उसके बाद डीआई कर लो, उसके बाद अरिथमेटिक कर लो। ठीक है, ये भी प्रॉपर वे है, ठीक है, इससे भी सही है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, शायद कोई एस्पिरेंट शायद ये उसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो सुनता ही है और वो अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें ट्राई करिए, क्योंकि मॉक्स तो अनलिमिटेड रहते हैं। आप पहले ट्राई करिए, आपको जो सही लगा। आप 3-4 ऑप्शन चूज करिए कि नहीं मैं पहले इसको ट्राई करूँगा, देख रहा हूँ इसमें मेरे कितना अटेम्प्ट बन रहे हैं, उसके बाद मैं इसको ट्राई करूँगा, मैं देखूँगा इसमें मेरे कितना अटेम्प्ट बन रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि एक मॉक में इसमें आप 3-4 मॉक्स लगाइए एक ऑप्शन के साथ, और 3-4 मॉक्स लगाइए और एक ऑप्शन के साथ। ऐसे ट्राई करिए, आप देखिए किसमें आपका एवरेज में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो करिए। तो ये सबसे बेस्ट। आप पूछे मत मुझे यहाँ पे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आपको खुद को फाइंड आउट करना रहता है। मेरा क्या रहता है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को गो थ्रू करता हूँ, अरिथमेटिक को मैं पूरा लास्ट में रखता हूँ। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्वांट में कि उनको अरिथमेटिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वहाँ पे आपको देखा अरिथमेटिक में सारे क्वेश्चन तो नहीं करने हैं अटेम्प्ट। अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन आता है, अगर हम वहाँ पे 3-4 भी कर लेते हैं वो एनफ है। वहाँ पे अगर आपसे कोई सब्जेक्ट बन भी नहीं रहा तो छोड़ दो उसको, कोई फायदा नहीं आपको वहाँ पे। परफेक्शन में कोई फायदा नहीं वहाँ पे आपको। वहाँ पे 60 में से 100 में से आप अगर 60-65 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर हो रहा है वहाँ पे प्रीलिम्स में। ठीक है, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है। ठीक है, इसलिए शायद मैं काफ़ी कम प्रीलिम्स क्लियर किया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इसके साथ ही स्टिक करूँगा, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा कि नहीं मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे वहाँ पे 75-80 अटेम्प्ट करना है। नहीं, मैं किसी और को देख के नहीं वो कर रहा है तो मैं भी इतना करूँगा, मेरा वो है ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा मतलब जो मेरे लिए सही है मैं वही करता हूँ। मुझे वहाँ पे परफेक्ट बनना ही नहीं, मुझे 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक आ रहे हैं, मैं अगर वहाँ पे 3-4 भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए एनफ है। स्पीड मैथ में आराम से 10 बनाऊंगा। जैसे कि मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में क्या आता है ना, 10 मार्क का स्पीड मैथ आता है। स्पीड मैथ जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सिस्टम। ठीक है, ये रहता है स्पीड मैथ्स। तो इसमें 10 मार्क का आता है प्रीलिम्स में, 15 मार्क का डीआई आता है और 10 मार्क का आता है अरिथमेटिक। ठीक है, ये मतलब जेनेरिक पैटर्न है। मैं क्या करता हूँ, मैं 10 मार्क का स्पीड मैथ कर लूंगा, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे लगेगा 7 से 8 मिनट। ठीक है, और या फिर 6 मिनट ले लीजिए, और बाकी 10 मिनट दे दूंगा मैं डीआई को। डीआई बना दूंगा 15 में से मैं, और कितना 15 में से मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट 10 बनाने के लिए। तो 10 कितना 20 क्वेश्चन बन गए। बाकी जो 4 या 3 मिनट बचे उसमें से बाकी 10 क्वेश्चन रहेगा जो अरिथमेटिक का, वहां से मैं 3-4 बना दूंगा। अगर बने 2-3 भी बने, अगर मेरा क्वांट में 21-22 का भी अटेम्प्ट बन रहा है और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ, वो मेरे लिए काफी एनफ है। ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके लिए एनफ है, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मैं इंग्लिश को देख रहा हूँ, इंग्लिश में मेरा हमेशा फुल अटेम्प्ट रहता है और मेरा एक्यूरेसी अच्छा खासा रहता है। रीजनिंग में भी मैं अगर 20-22 बना दूं फुल एक्यूरेसी के साथ, वो मेरे लिए एनफ है। मैं 65-64 करूंगा, 70 अटेम्प्ट्स मेरे बन जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस जगह पे आप देखेंगे कैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आ जाएंगे जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उन बहुत सारे इंग्लिश में 20-22 अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो उनके लिए सही है कि आप अपने मैथ्स को और ज़्यादा स्पीड कराएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 6-7 मिनट मुझे लगेंगे स्पीड मैथ करने में। आप ऐसा अपने आप को बिल्ड करिए जैसे कि आपको वो 5 मिनट में बन जाए। जैसे कि मैं 10 मिनट में डीआई कर रहा हूँ, 10 करूंगा, लेकिन आप अपने आप को ऐसे बिल्ड करिए कि आप जैसे कि 10 मिनट में 12-13 डीआई बना दें। जैसे कि और एक डीआई है, 5 क्वेश्चन एक डीआई में रहते हैं, वहां पे आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन सीजी होंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंदी आएगा। जो लेंदी क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, आप उसको बनाएंगे। क्योंकि वो एग्जामिनर मुझे ऐसा लगता है कि वो देता भी है एक क्वेश्चन ऐसा कि वो एस्पिरेंट इसको करे और मेरे जाल में फंस जाए, जिसके लिए उसका एक क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट चला जाए। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि नहीं ये क्वेश्चन लेंदी है, ये जो फीलिंग है ना कि लेंदी क्वेश्चन का फीलिंग कि देख के पता चल जाएगा, ये कैसे आएगा? ज्यादा मॉक लगाने से। आप इतना ज्यादा मॉक लगाइए, ठीक है, आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे आपको फील हो जाएगा कि दिमाग में आप कैलकुलेशन करेंगे, नहीं इसको मैं ऐसा कैलकुलेट करूंगा, वैसा करूंगा, इसमें टाइम टेकिंग जाए, बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो जहाँ पे 15 में से अगर आप 12-13 भी कर रहे हैं, वहाँ पे 11-12, तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट वहाँ पे हो रहा है। बाकी 5 मिनट में और 5 क्वेश्चन करिए अरिथमेटिक से, 25 अटेम्प्ट करिए वहाँ पे क्वांट में। और स्पीड कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और कोई मैं बोल रहा हूँ और कोई फॉर्मूला नहीं है क्वांट के लिए। कोई टीचर से आप क्वांट समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे टीचर के पास जाइए, उससे भी समझ नहीं पा रहे हैं, और कोई टीचर के पास जाइए। जैसे ऐसा नहीं कि आप क्वांट पूरा से पूरा नहीं समझ पाएंगे, शायद आपको कोई एक चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट होगा।
आप जैसे कि परसेंटेज ले लीजिए, ठीक है, परसेंटेज में ऐसे समझने के लिए कुछ नहीं है, डिफिकल्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मेरे लिए वो डिफिकल्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना मॉडरेट लेवल को, वो मेरे से नहीं होता। तो मैंने बस सिंपल बेसिक चीज़ें सीखा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक क्वेश्चन जो बन जाते हैं इजीली, छोड़ दिया मैंने। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन आएगा डिफिकल्ट रहेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मुझे एक फैकल्टी से वो समझ नहीं आया तो मैं दूसरे फैकल्टी से जाकर पढ़ूंगा, दूसरे से समझ नहीं आया तीसरे से पढ़ूंगा, चौथे से पढ़ूंगा, बिल्कुल समझ नहीं आया मैं इसको छोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता छोड़ने से उसको, क्योंकि आपके पास और भी 9 चैप्टर्स हैं। आप अरिथमेटिक में ना आप 2-3 चैप्टर छोड़ भी सकते हैं, कोई मैटर नहीं, कोई इशू नहीं उसमें। जो आपको डिफिकल्ट लगता है आप ट्राई करिए, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लोग हैं ना, मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि आपको सारे चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, एग्जाम में 100 में से 100 मार्क लाना है। नहीं, अगर कट ऑफ जा रहा है 60, आप 60 जा रहे हैं, आप 60.25 भी रख रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर हो रहा है। अगर आप 59.75 भी रख रहे हैं आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा। वो परफेक्शन जो है ना उसके पीछे मत भागिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। बस मतलब अपने ऊपर देखिए, आप खुद से कितना कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर गेम बैटिंग करिए, बाकी दूसरे के स्ट्रेंथ के ऊपर मत जाइए, देखिए कि कितना वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं है। अपने स्ट्रेंथ के ऊपर देखिए, अगर आपका स्ट्रेंथ है 55 जो कि एनफ नहीं है, तो जाके आप अपने स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करिए। अगर आपका स्ट्रेंथ है 65 तो बस वही 65 को ही आप परफेक्ट करिए, ठीक है। आपको वो 70-75 तक नहीं जाना है, जो कि मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है। आपका ओपिनियन शायद अलग हो, आप शायद 65 से 70 जा भी सकते हो, आप उसको परफेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि नहीं होगा, आप 75 को अगर आप में वो कैपेबिलिटी है आप कर भी सकते हैं, और आपको खुद को पता होगा ये, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन आपको अगर पता है कि नहीं आपके लिए 65 से 70 जाना थोड़ा डिफिकल्ट है तो मत जाइए बिल्कुल, बस यही है। मुझे वही लगता है ना, प्रीलिम्स का वही गेम है। लेकिन अगर इस बार की मैं बात करूँ, ठीक है, इस बार मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा है ना, मैं अगर कोई भी बैंकिंग के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, देखो एसएससी सीजीएल मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो पता ही था मेरे से नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वांट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था। आप देखिए मार्क्स कैसा है, 50 में से 26 मार्क आए सिर्फ। अगर मैं क्वांट में थोड़ा प्रैक्टिस करके चला था ना, मेरा एसएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, क्योंकि मेरा कितना 143 आया, कट ऑफ गया था 153, और बाकी क्वांट में मेरे 26 मार्क आए। जैसे कि मतलब क्या है 26 क्वांट में, मतलब एक घटिया स्कोर है, ठीक है। और क्या ही बोलूँ, सबसे घटिया वर्ड यही आ रहा है मेरे मुंह पे। 36 भी ले आता तो मेरा पेपर क्लियर हो जाता वहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था क्वांट का, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था। लेकिन अभी बैंकिंग एग्जाम में मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, अगर मैं एग्जाम से पहले 5-6 मॉक्स भी लगा के चला तो वो मेरे लिए एनफ है, मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी वो प्रेशर भी नहीं है मेरे पास, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करता है वो है लक का भी होना काफ़ी सही है। उस दिन वो दिन आपका कैसा है, जैसे कि मेरा साथ SBI PO में हुआ था भाई, 5 मिनट बचे थे मेरे पास, 5 मिनट में मेरे से एक पजल नहीं बना, वो क्या कर सकता है आदमी, कुछ नहीं। बस वही था। और भी वीडियोस में बनाऊंगा, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि क्या क्या आपको देखना है, और ठीक है। बस वही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।